जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तो अभी हमारा करवा चौथ का बहुत ही प्यारा त्यौहार आने वाला है, या व्रत कह सकते हैं इसको, व्रत ही है ये। और माताओं, बहनों, भाभीयों सबको इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। और अभी श्राद्ध चल रहे हैं जो हम अपने पूर्वजों की मान सम्मान में करते हैं। और उसके बाद नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और फिर नवरात्र के बाद 20 अक्टूबर 2024 को हमारा प्यारा सा व्रत आने वाला है। तो पंचांग के अनुसार करवा चौथ 20 अक्टूबर को सुबह 6:22 से शाम 7:55 तक है। और व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 33 मिनट की है। तो दोस्तों, हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह करवा चौथ का व्रत रखते हैं। और हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। निर्जला व्रत का अर्थ होता है कि उस दिन औरतें पानी भी नहीं पीती और शाम को चंद्रमा की पूजा करने के साथ अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को कठोर व्रत में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें करीब 12 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत। इसके साथ ही जाने शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और महत्व। तो अभी माताएं और बहनें अपने करवा चौथ के लिए श्रृंगार का सामान तैयार कर रही हैं। सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सुंदर सुंदर सूट, चूड़ियाँ, नेकलेस और मतलब कि 16 श्रृंगार की पूरी तैयारी कर रही हैं। और करें भी क्यों न, बड़ा प्यारा ही व्रत है। अपने पति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए करेंगी। तो इसका हम आपको पूर्ण ज्ञान करवाते हैं। करवा चौथ 20 अक्टूबर को सुबह 6:22 से शाम 7:55 तक रहेगा। व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 33 मिनट की है। और करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:45 से लेकर शाम को 7:01 तक रहेगा। माताओं, बहनों, विक्र पंचांग के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 20 अक्टूबर को शाम 7:55 पर होगा। करवा चौथ का महत्व इसलिए ज़्यादा है, अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और करवा माता की विधिवत पूजा करती हैं। इसके साथ ही रात को चंद्रमा की पूजा करने के साथ पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोलती हैं। वहीं दूसरी ओर जिन लड़कियों की शादी तय हो गई है वो भी इस व्रत को रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती, शिवजी और करवा माता की पूजा करने के साथ अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। माताओं, बहनों, इस व्रत का बहुत महत्व है। सभी बड़ी खुशी खुशी से करती हैं। और करवा चौथ के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें। आपको करवा चौथ की कहानी भी यही मिलेगी और गणपति बप्पा की भी, जिसको विनायक जी की कहानी भी कहते हैं। और सभी सुहागिनों को बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद। हमेशा सौभाग्यवती रहें, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, आपके पति की लंबी आयु रहे, स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ एक आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। जय करवा चौथ माता की जय हो। पूजा के दौरान करवे का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं करवा चौथ पर करवे से जुड़े कुछ नियम, साथ में यह भी जानेंगे कि पूजा के बाद इस करवे का क्या करना होता है। दोस्तों, करवे का अर्थ होता है मिट्टी से बना कलश। कई लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन करवा में अलग अलग चीज़ें भर कर रखते हैं। कुछ लोग करवा में गेहूं भर कर रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसमें चावल या खील भी भर कर रखते हैं। कई स्थानों पर करवा में दूध भर कर भी रखा जाता है। साथ ही तांबे या चांदी के सिक्के डाले जाते हैं। साथ ही साथ करवा के ढक्कन में शक्कर आदि भी भरा जाता है। करवा चौथ की पूजा के दौरान हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। इसके बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास को करवा देती हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
मान्यताओं के अनुसार इस करवा में करवा माता का वास माना गया है, इसलिए इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि पूजा के बाद इसे साफ करके अगले करवा चौथ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो यह किसी पेड़ के नीचे रख दें या फिर बहते पानी में इसको प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप करवे पर कलावा बांधकर किसी साफ सुंदर जगह पर भी रख सकते हैं। दोस्तों, हर घर और हर परिवार की मान्यताएं अलग अलग होती है। जैसे गांव में यही करवा चौथ का व्रत दूसरी तरीके से मनाते हैं। एक थाली लेते हैं, थाली के अंदर 1 लोटा जल भरकर रखते हैं और साथ में ही एक छोटी सी मटकी लेते हैं जिसको कमोई बोलते हैं। उसमें कम से कम 2 या 3 किलो गेहूँ डालते हैं। उस कमोई को गेहूं का भर कर उसके ऊपर बहुत सारा गुड़ रखते हैं, कम से कम आधा किलो ज़रूर रखते हैं। और साथ में थाली के अंदर 2-3 फ्रूट रखते हैं, यानी कि फल रखते हैं। साथ में सिंदूर, मेहंदी, काजल, मतलब 16 श्रृंगार का सामान भी रखते हैं। और साथ में ही एक सूट या साड़ी रख देते हैं और कुछ पैसे भी थाली के अंदर रखते हैं। फिर जो कहानी सुनाने आती है, यानी कि या तो कोई ब्राह्मणी कहानी सुनाती है या कोई बुजुर्ग महिला सुनाती है, और वह सारा सामान उस बुजुर्ग महिला या ब्राह्मणी को दिया जाता है। और अगर सास माँ सुनाती है तो वह सारा सामान सास माँ को दिया जाता है। और अगर ये तीनों ही काम नहीं होते हैं कि ना तो कोई ब्राह्मणी आती है और ना ही कोई बुजुर्ग महिला आती है और ना ही सास सुनाती है, तो वह पूरा का पूरा सामान मंदिर में चढ़ाया जाता है। दोस्तों, करवा चौथ मनाने का हर तरीका अच्छा है, प्यारा है, शुभ है, आशीर्वादों से भरा हुआ है। हमारे पूर्वज, बुजुर्ग महिलाएं, पंडिताइन या ब्राह्मणी या मंदिर के पुजारी हमें आशीर्वाद ही देते हैं। उनका मन खुशी से भर जाता है और हम सिर्फ उनसे आशीर्वाद ही चाहते हैं, और वो भी हमसे कुछ लेना नहीं चाहते। बस ये उनका मान सम्मान होता है कि हम उन्हें ये सामान देते हैं। दोस्तों, अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो बाज़ार में अभी करवा नहीं आए हैं। जैसे ही श्राद्ध ख़त्म हो जाते हैं और करवा बाज़ार में आ जाते हैं, उस दिन मैं करवा लाकर आपको गांव की तरह और शहर की तरह दोनों ही तरह से थाली सजाकर आपको दिखाऊंगी। एक नई वीडियो डालूंगी, तो आप उस वीडियो के इंतज़ार में रहें। जय श्री श्याम माताओं और बहनों, यह करवा चौथ की प्यारी सी कहानी के साथ। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन हमेशा ही एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ खाना खा लेते हैं। बहन बोली कि भाइयों, आज तो करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद उगने पर ही खाना खाऊंगी। वो सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ना ही उनको इस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान था कि व्रत करना कितना ज़रूरी होता है। तो भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल बहन, तुम्हारा चांद उग आया है और अर्घ देकर तुम खाना खा लेते हैं। तो बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो चलो भाभीयों, चांद उग आया और अर्घ दे देते हैं। तो उनकी सभी भाभियाँ बोली कि भाई चांद तो रात को उगता है, इस समय तो कोई भी चांद नहीं उगता और अभी तो चांद उगने का टाइम भी नहीं हुआ है। उनमें से एक भाभी ने मजाक में कह दिया, चलो ननद जी, आपका चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। इतना सुनकर बहन ने भाभीयों के कहने पर चांद को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ बैठकर खाना खाने लगी। जब बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में खाने में बाल आ गया और दूसरे गिलास में खाने के अंदर कंकड़ आया और तीसरा गिलास जैसे ही वह मुंह की तरफ करने लगी तो उसकी ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी तुझे मिले बेटा, उसके पाँव ज़रूर लगना, यानी कि उसके पैर ज़रूर छूना, और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए ज़रूर देना, उसका मान सम्मान ज़रूर करना। बहन जब 6 भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची
तो दरवाजे पर उसकी छोटी सी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी। तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती रहो। उसने यह सुनकर अपने पल्ले की गांठ मार ली और अपनी ननद को एक सोने का सिक्का दिया। जब वह घर के अंदर पहुंची तो सास ने कहा कि जा बहू, तेरा पति तो धरती पर पड़ा है। और वह उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतता गया और मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आपने ही मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, तू पोस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही यह सब कुछ कहना, वहीं तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोस की चौथ आकर चली गई। उसके बाद माघ की चौथ भी आई। पोस की चौथ आकर चली गई, माँ की चौथ भी आकर चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन, भादों की सभी चौथ आई और यहीं कहकर चली गई कि तेरा सुहाग हम नहीं दे सकते, आगे वाली चौथ तेरा सुहाग देगी। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। माताओं और बहनों, पोस, माघ, फागुन, बैसाख, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन, भादो, यह हमारे हिंदी में महीनों के नाम होते हैं जिनको हम जनवरी, फरवरी, मार्च बोलते हैं। तो इस प्रकार से आसोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वहीं वापस कर सकती है। जब वहीं चौथ माता आएगी तो तुम उसके पांव पकड़ लेना और विनती करना कि मेरा सुहाग दे दो। यह बताकर आसोज की चौथ भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले, व्रत खंडन करने वाली, करवा ले, भूखी, करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली गुस्से में, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तो बहन बोली कि मुझसे भूल हुई है, मैंने भूल में अपना सारा व्रत तोड़ दिया और मेरे पति की यह हालत हो गई। अब मैं यह भूल कभी दोबारा नहीं करूँगी। हे चौथ माता, मुझे माफ़ कर दो और मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। तो चौथ माता को उन 7 भाइयों की उस बहन पर बहुत दया आई और उसने अपने आँखों से काजल और नाखूनों में से मेहंदी और टिक्के में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि मैं तो आज बहुत ज़्यादा सो गया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो वह बोली, हे पति परमेश्वर, तुम सोए नहीं, तुम तो 12 महीने से सोए हुए हो, आज मेरी करवा चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि मुझे जल्दी से करवा चौथ माता का पूजन करना है। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी सुखी सुखी रहने लगे और चौपड़ खेलने बैठ गए। तभी नीचे से दासी आई और उसने उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलते देखा तो उसने जाकर सास जी को बताया कि वो तो दोनों बड़ी खुशी खुशी से चौपड़ खेल रहे हैं। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि हो गई कि जो जो स्त्रियां चौथ माता का व्रत करे उसका सुहाग हमेशा अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है, उसी तरह से हे चौथ माता सबको सुहाग देना। करवा चौथ माता की कृपा सब पे बनी रहे। जो कहानी सुनाए उसका भी सुहाग बने, जो कहानी सुने उसका भी सुहाग बना रहे। हे करवा चौथ माता, आपकी कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। तो सभी माता बहनें और भाभियाँ बोलो जय करवा चौथ माता की। जिस प्रकार से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है उसी तरह सबको सुहाग देना। जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ माताओं बहनों और भाभियों को मेरा प्यारा सा ढेर सारा प्यार। अभी करवा चौथ का व्रत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े ही दिन रह गए हैं और अभी हम इसकी तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि करवा चौथ के व्रत के साथ गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए।
इसके पढ़ने से ही पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए करवा चौथ व्रत कथा पढ़ने से पहले गणपति बप्पा, गणेश जी की या फिर हम विनायक जी की कहानी भी कह सकते हैं, इसको जरूर सुने। इस दिन माताएं, बहनें और भाभियां 16 श्रृंगार करके व्रत पूजन करती हैं। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि कोई भी व्रत पूजा भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरी ही मानी जाती है। इसलिए हर व्रत में गणपति बप्पा की कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़ी जानी चाहिए। यहाँ आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो कि हर व्रत के साथ पढ़ी जा सकती है और सुनी जा सकती है, जिससे कि गणपति भगवान आप पे प्रसन्न होंगे और आपको अपना मन चाहा वरदान देंगे। पौराणिक कथा के अनुसार काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी, जिसका एक ही लड़का और बहू थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी भगवान बुढ़िया पर प्रसन्न हो गए और कहा कि हे माता, आपको जो मुझसे मांगना है मांग लो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया बोली कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, मैं कैसे मांगूं? तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, आप अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया अपने पुत्र के पास जाती है और कहती है कि बेटा, गणपति भगवान ने मुझे कोई वर मांगने को कहा है, तो मैं क्या मांगूं? बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, तू धन मांग ले, जिससे कि हम अमीर हो जाएंगे और हमारी गरीबी हट जाएगी। हमें कितने वर्ष हो गए कि हम गरीबी में ही जीते हैं, कभी खाना मिलता है तो कभी नहीं मिलता। यह सुनकर बुढ़िया चुपचाप अपनी बहू के पास जाती है और कहती है कि बेटा, मुझे गणपति बप्पा ने कुछ मांगने को बोला है, तो मैं क्या मांगूं? बहू ने कहा, माता जी, आप अपने लिए एक पोता मांग लो, जिससे कि मेरी कोख हरी हो जाए और मैं माँ का सुख प्राप्त कर सकूं। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो दोनों अपने अपने ही मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने अपनी एक सहेली के पास जाती है और वह सारी बातें अपनी सहेली को बता देती है। तब उसकी सहेली उसे कहती है कि ना तो तू धन मांग और ना ही तू पोता मांग, तू जिंदगी भर अंधी ही रही और अब तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो तू अपनी दोनों आंखें मांग ले, जिससे तू इस संसार को देख सके, इस प्यारे से संसार के रंग बिरंगी दुनिया देख सके। बुढ़िया की यह बात समझ आ गई, परंतु उसने एक बात और सोची कि अगर मैंने बेटे की बात नहीं मानी तो बेटा नाराज़ हो जाएगा, और बहू की बात नहीं मानी तो बहू नाराज़ हो जाएगी, और मेरी तो थोड़ी सी ज़िंदगी बची है। इतने दिन मैंने अंधेपन में गुजारे हैं, तो मैं थोड़े दिन और गुजार लूँगी। अंधी बुढ़िया पूरा दिन सोचती रही और पूरी रात सोचती रही। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की तीनों की बात सुनने के बाद घर जाकर सोचा कि क्यों न मैं ऐसी चीज़ मांग लूँ जिसमें कि बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो जाए। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर सच में ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख प्रदान करें, और फिर अंत में मोक्ष दे। यानी कि मुझे 9 करोड़ की माया का अर्थ है कि मुझे बहुत सारा धन दे, निरोगी काया का अर्थ है कि मेरी दोनों आंखें वापस आ जाए और मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का ना ही तो कोई रोग हो और ना ही कोई कमी हो, और अमर सुहाग दे, यानी कि वो सुहागिन भी हो, आँखों में प्रकाश दे, यानी कि नेत्र ज्योति वापस दे, नाती पोते दे, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बहू की इच्छा को देखा, और नाती पोते दे कि पोता भी हो जाए और समस्त परिवार को सुख प्रदान दे और पूरा परिवार सुखी सुखी रहे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, माता, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुमने जो मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और माता जी की सारे वरदान पूरे कर दिए। बुढ़िया माँ ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया और गणपति बप्पा ने उनको सब कुछ दे भी दिया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माँ को दिया वैसा सबको दे। यह कथा जो भी सुने
और सुनाएं, उन पर गणपति भगवान की ज़रूर कृपा हो और उन्हें भी उनका मुँह मांगा वरदान मिले। तो माताओं, बहनों और भाभियाँ, ये कहानी या कथा इतनी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हमारी सबकी इच्छा ज़रूर पूरी हो और हमारा पूरा परिवार बड़ा ही खुशहाल रहे। तो करवा चौथ की व्रत के साथ यह कहानी ज़रूर सुने, नहीं तो इस कहानी के बिना आपका व्रत अधूरा रहेगा। जय करवा चौथ माता की, जय गणपति भगवान की जय हो। सभी सुनने वाली सौभाग्यवती रहे, ना सुनने वाली भी सौभाग्यवती रहे। सब पर माता करवा चौथ और गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।